हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। अक्सर 12th पास करने के बाद हम परेशान हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि आखिर 12th के बाद फ्यूचर में हमें क्या करना है। क्या हमें कोई डिग्री करनी चाहिए या फिर एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद एक अच्छी सी जॉब करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने के लिए मिलेगा कि कैसे सिर्फ 12th पास करने के बाद आप बिना किसी कोर्स के एक एयर होस्टेस बन सकते हो और पा सकते हो एक लग्जरी लाइफ, वर्ल्ड में कहीं भी घूमने का मौका और साथ में एक हैंडसम सैलरी। तो कंप्लीट डिटेल अबाउट एयर होस्टेस आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एयर होस्टेस एविएशन इंडस्ट्रीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो ज़्यादातर लड़कियां इसको प्रेफर करती हैं, लेकिन लड़के भी एयर होस्टेस बन सकते हैं, लेकिन उनको एयर होस्टेस ना बुलाकर स्टीवर्ड बुलाते हैं। एयर होस्टेस के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि कैबिन अटेंडेंट, फ्लाइट अटेंडेंट, कैबिन क्रू एटसेट्रा। तो अगर आपके सामने एयर होस्टेस की जगह ये सारे नाम हो तो आप कंफ्यूज मत होना। जब आप एक जगह से दूसरी जगह बाई एयर जाते हो तो प्लेन को चलाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पायलट के कंधों पर, और उसमें जो पैसेंजर्स होते हैं उनसे रिलेटेड सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एयर होस्टेस के कंधों पर। जैसे कि उनका स्वागत करना, उनका ध्यान रखना, उनको कंफर्ट फील कराना, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, इस सब का ध्यान एक एयर होस्टेस को ही करना पड़ता है। इसके अलावा फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले और उसके उतरने से पहले जितने भी इमरजेंसी अरेंजमेंट्स होते हैं उनकी चेकिंग भी एयर होस्टेस या फिर कैबिन अटेंडेंट के थ्रू ही की जाती है। तो ये तो हो गई वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक एयर होस्टेस या फिर कैबिन अटेंडेंट को निभानी होती है। अब देख लेते हैं कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक एयर होस्टेस बनने का। तो अगर बात करें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही मिनिमम है, यानी सिर्फ 12th पास करने के बाद किसी भी स्ट्रीम से आप एयर होस्टेस के लिए एलिजिबल हो। मतलब जब जॉब की वैकेंसी निकलती है एयर होस्टेस की तो आप सीधे 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ अलग से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है हाइट का, यानी हाइट आपकी कम से कम लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर और लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा आपका अनमैरिड होना जरूरी है, लेकिन ये हर इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता है, यानी हर एयरलाइंस और हर इंस्टीट्यूट्स का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कई सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो मैरिड कैंडिडेट्स को भी चांस देती हैं। आई साइट वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आपका जो विजन है वो 6/6 अनकरेक्टेड होना चाहिए दोनों ही आंखों में। इसका मतलब ये है कि आप 6 मीटर की दूरी से इतनी क्लैरिटी से देख सकते हो जितना कि कोई और एवरेज पर्सन देख सकता है। और जो आपकी एज लिमिट है वो है 17 साल से लेकर 26 साल तक, यानी आप इन दोनों के बीच में कभी भी एयर होस्टेस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव और प्लीजिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी स्किन पर किसी भी तरह का निशान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है कि आप हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा कोई और लैंग्वेज कितनी फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है और साथ ही साथ आपको कोई दूसरी लैंग्वेज भी आती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है और आपको इसके आगे चलकर एडवांटेजेस भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आप मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अगर आप 12th पास हो और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, हाइट, विजन और हेल्थ सब कुछ अच्छा है, तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो एक एयर होस्टेस बनने के लिए। आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वैकेंसी आती है किसी भी एयरलाइन से एयर होस्टेस बनने के लिए तो आपको उसके लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। आपने जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन भरी है एप्लीकेशन में उसके बेसिस पर सिलेक्शन के बाद जो भी एयरलाइंस कंपनी है वो आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग करती है, जैसे कि आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, एटसेट्रा। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट होता है जो आपको देना पड़ता है। टेस्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको एयरलाइंस की तरफ से ही एक ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने की, जिसमें आपको साथ ही साथ स्टाइपेंड भी मिलता है। यानी ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कुछ न कुछ कमाने का मौका भी मिलता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप एयर होस्टेस की पोस्ट पर जॉब करना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि एयर होस्टेस बनने के लिए किसी भी स्पेशल कोर्स या फिर डिग्री की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और कई सारी स्किल्स उनमें नहीं होती है। तो एयर होस्टेस से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए, उनको एक्वायर करने के लिए कई सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और एयर होस्टेस के जो भी कोर्सेज हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है सर्टिफिकेट कोर्स। ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जनरली 6 से 8 महीने का।
दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्सेज, ये जनरली 1 साल के होते हैं। और उसके बाद होते हैं डिग्री कोर्सेज। अलग अलग कोर्सेज के नाम आपकी स्क्रीन के सामने हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद जो डिग्री कोर्सेज हैं वो 2 से 3 साल की होती हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हो। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा कि आखिर ये कोर्सेज करने में कितना पैसा खर्च होता है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है अलग अलग कोर्सेज पर और किस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो। मिनिमम आपका जो पैसा खर्च होता है वो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कौन से वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे आप कोर्सेज कर एक एयर होस्टेस बन सकते हो। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर नाम देख सकते हो। सबसे पहला नाम आपने जरूर सुना होगा, कई सारे एडवर्टाइजमेंट आपने सुने होंगे, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग। ये आपको लगभग हर शहर में मिल जाएगा। इसके अलावा बॉम्बे फ्लाइंग क्लब कॉलेज ऑफ एविएशन, यूनिवर्सल एविएशन एकेडमी, जेट एयरवेज ट्रेनिंग एकेडमी, इंडिगो ट्रेनिंग सेंटर, एयर होस्टेस एकेडमी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनालिटी एटिक्वेट एंड ग्रूमिंग, सेंटर फॉर सिविल एविएशन ट्रेनिंग, विंग्स एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग एटसेट्रा। ये सारे वो इंस्टीट्यूट्स के नाम है जहाँ से आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल गया कि सीधे 12th पास करने के बाद या फिर कोई कोर्स करने के बाद एक एयर होस्टेस कैसे बनते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एक एयर होस्टेस को कितने घंटे काम करना पड़ता है। तो देखिए, समय समय के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। अब जो नया रूल है वो ये है कि किसी भी एयर होस्टेस को 72 घंटे से ज़्यादा 1 महीने में काम नहीं करना पड़ता। यानी एयर होस्टेस के पास काम का ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। लेकिन अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, जैसे कि कोई फ्लाइट लेट हो जाए, तो फिर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ता है, जो कि 2 से 3 घंटे तक होता है। इसके अलावा अगर हम प्रमोशन की बात करें तो आपके एक्सपीरियंस और टाइम के अकॉर्डिंग आपको आगे चलकर सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट या फिर हेड अटेंडेंट बना दिया जाता है और इसी के साथ ही आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। वहीं अगर हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में जो एवरेज सैलरी होती है वो होती है 20,000 से लेकर 40,000 तक। ये डोमेस्टिक एयरलाइंस में होती हैं। अगर आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस में जॉब मिल जाती है तो यही सैलरी आपकी 1.5 लाख महीने तक हो सकती है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।